एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने दुनिया को यह बता दिया कि जीवन में प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता। एक ऐसा इंसान जिसने अपने से ज्यादा दूसरों के भलाई के बारे में सोचा। रतन टाटा जी भारत के एक बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी उदारता से लोगों के हृदय में अपनी जगह बनाई। उन्होंने न केवल बिजनेस में ऊंचाइयों को हासिल किया, बल्कि उनके मानवता के प्रति कल्याण और सामाजिक सेवा ने सभी का दिल जीत लिया। तो आज हम जानेंगे कि आखिर कैसा रहा ऐसे महान व्यक्ति का जीवन। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वह टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के पोते थे। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता जी का नाम सोनी टाटा था। बचपन से ही उन्हें नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया गया, जिसका प्रभाव उनके संपूर्ण जीवन पर नजर आता है। बचपन से ही उनका झुकाव विज्ञान और तकनीक की ओर था। उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने न केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि व्यावसायिक ज्ञान को भी अपने भीतर समाहित किया। 1962 में रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती वर्षों में उन्होंने टाटा स्टील में काम किया। सन 1971 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का निर्देशक बनाया गया, जहां उन्होंने उत्पादों की रेंज और व्यवसायों का विकास किया। सन 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन का पद संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने नए बिजनेस की शुरुआत की और अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ाया। वो अनेकों क्षेत्रों में अपने बिजनेस को स्थापित करने का प्रयास करते रहे। उन्होंने साधारण परिवार के आवश्यकताओं को देखते हुए दुनिया की सबसे सस्ती कार का निर्माण करवाया, जिसे नैनो कार कहा गया। यह उनका नवाचार और समाज के प्रति उनका संवेदनशीलता का एक अच्छा उदाहरण है। रतन टाटा का मानना था कि तकनीक और रचनात्मकता का उपयोग समाज के प्रत्येक वर्ग को उच्चतम बनाने के लिए किया जाना चाहिए। सभी के जीवन को बेहतर बनाया जाना चाहिए। रतन टाटा का मानना था, उद्योगपति की जिम्मेदारी केवल व्यापारिक लाभ अर्जित करने की नहीं है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने लाखों लोगों के जीवन को बदला और अभी भी बदल रहा है। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि टाटा समूह अपने हर एक व्यवसाय में सामाजिक हित का ध्यान रखे। समाज की भलाई ही उनका प्राथमिक कर्तव्य था। उनका उद्देश्य था कि व्यवसाय का लाभ केवल समाज के उत्थान में लगाया जाए, क्योंकि समाज ही है जो आज सब कुछ कर रही है। समाज के प्रति इस प्रेम ने उन्हें हर एक व्यक्ति के दिल में बसा दिया था। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन काफी सरल था। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और अपने इस जीवन को समाज के प्रति ही समर्पित कर दिया। रतन टाटा भले ही व्यावसायिक रूप से कितने भी सफल व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन फिर भी वो साधारण जीवन जीने में ही विश्वास रखते थे। रतन टाटा अक्सर टाटा समूह के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। उन्हें शुरू से ही एक ऐसे व्यक्ति की तलाश रही है जो न केवल टाटा समूह को अच्छे प्रकार से संभाल पाए, बल्कि नैतिकता और सामाजिक कल्याण को भी प्राथमिकता दे। रतन टाटा की मृत्यु अक्टूबर 2024 को मुंबई में हुई। यह वो पल था जब भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आंसू और हृदय में रतन टाटा के प्रति सम्मान की भावना नजर आ रही थी। भारत ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया जो न केवल अपने बिजनेस के माध्यम से भारत को आगे बढ़ा रहा था, बल्कि सामाजिक कल्याण करके भारत को सुधार की ओर भी ले जा रहा था। रतन टाटा का जीवन एक अद्भुत यात्रा थी, जिसमें उन्होंने सभी को सिखा दिया, जीवन में सफलता के साथ साथ करुणा का होना भी जरूरी है। देश हित ही सबसे बड़ा हित है और देश का हित सामाजिक कल्याण के माध्यम से ही संभव हो सकता है। उन्होंने पूरे संसार को सिखा दिया कि सच्ची सफलता वही होती है जो समाज के उत्थान में योगदान दे सके। उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार जिया जो आज पूरे संसार के लिए एक मिसाल बन गया है। उनके जीवन में हर एक क्षणों में मानवता का अस्तित्व नजर आता है। रतन टाटा के जीवन ने हमें सिखा दिया कि हमें जीवन में हर एक पल लाभ के विचार को ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसके विषय में भी सोचना चाहिए। रतन टाटा का वास्तविक विरासत समाज के प्रति उनका योगदान है, जो न केवल आज की पीढ़ी बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।